Hi everyone, this is Pulkit Garg again, your mentor and guide towards getting awesome marks in UPSC mains. Okay, so let's discuss today economics के लिए क्या करना है. How do we get great marks economics? Okay, so first a brief intro about me. AIR 27 this year, AIR 490 last year, currently working as IRTS officer. I'm an alumni of IIT Delhi, 2014 pass out. If you want us to continue making such awesome videos, please contribute. You can follow me at an academy and the following link. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी बुक लिस्ट क्या होगी इकोनॉमिक्स के लिए. हाउ डू वी स्टडी फॉर इकोनॉमिक्स. देखो इसमें इकोनॉमिक्स में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इकोनॉमिक्स इज़ नॉट समथिंग जो फैक्चुअल सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको लर्न करना है या रिमेंबर करना है. सबसे मेन चीज़ है कि आपको समझ आना चाहिए कि क्या चल रहा है. हाउ इज़ एवरीथिंग वर्किंग. रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, SLR क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली हाउ डू एग्जैक्टली दीज फैक्टर्स अफेक्ट एवरीथिंग. सपोज मैंने रेपो रेट घटा दिया तो व्हाट हैपन्स टू द सप्लाई ऑफ करेंसी इन द मार्केट, राइट. सो आपको ये सब जैसे इस तरीके के सवाल आएंगे तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है बहुत ज़्यादा. तो उसमें NCERT जो है 11th एंड 12th दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डू द मिस्टेक कि वो NCERT 11th-12th नहीं पढ़ते हैं ये सोच कर कि यार वो तो बहुत ईजी है. आई नो दैट, मुझे क्या ज़रूरत है NCERT 11th-12th पे टाइम वेस्ट करने की. डोंट डू दैट मिस्टेक. मेक श्योर कि NCERT 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ो. बेसिक्स जो हैं बहुत औसम हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है. और प्रीलिम्स के जो भी अंडरस्टैंडिंग के सवाल हैं वो काफ़ी अच्छे से सॉल्व होंगे. इन 12th की NCERT में इनफैक्ट बहुत सारी टर्म्स और भी हैं जैसे नियर है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, मल्टीप्लायर इफेक्ट है. तो ये सब चीज़ें प्री में डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है. मेक श्योर यू रीड दिस. अगर हम सेकंड सोर्स की बात करें तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि क्या पढ़ें, रमेश सिंह पढ़ें या श्रीराम पढ़ें. तो आई वुड सजेस्ट कि मुझे पर्सनली श्रीराम बहुत बेटर लगा क्योंकि श्रीराम में करंट अफेयर्स के साथ साथ एक्सप्लेन किया गया है जो रमेश सिंह में नहीं है, जो मिसिंग है उसमें. तो आई थिंक श्रीराम IAS शुड बी रेड इन डिटेल. दोनों बुकलेट्स उसकी, बोथ द बुकलेट्स दे आर वेरी गुड. बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी. यू कैन राइट वेरी गुड आंसर्स फॉर मेंस एंड इट इज़ ऑब्वियसली प्रीलिम्स के लिए तो है ही यूज़फुल, साथ साथ मेंस के लिए बहुत यूज़फुल है. आई हैव गॉट 111 मार्क्स इन पेपर 3 जो इकोनॉमिक्स जिसमें बहुत मेजर सोर्स होता है. एंड आई थिंक along with NCERT, Shriram IAS has a major role to play in that. Okay, so another very important book, Economic Survey. Economic Survey is like the Bible. You should read it at least 3-4 times. Part 1 is very important. Part 2, ये देखो कोशिश करो कि तुम फैक्ट्स याद ना करो बहुत ज़्यादा. You don't need a lot of facts. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड इज़ अंडरस्टैंडिंग कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, डेट क्राइसिस क्यों है, या हम जो बैंक्रप्सी है वो लॉज क्यों लाना चाहते हैं, जो भी है. तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे में बेस्ट चीज़ क्या है कि उसमें एवरीथिंग कवर्ड है, लाइक रेंजिंग फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टू जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स टू जॉबलेस ग्रोथ रेट. इस बार के भी आप सवाल देखोगे मेंस के तो इकोनॉमिक सर्वे से हम बहुत बहुत कुछ कवर कर सकते हैं. और इकोनॉमिक सर्वे से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स में. 2014 में वी ऑल्सो हैड इनफैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं जैसे 2014 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन गुआगम. देन बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे GII में जेंडर इक्वालिटी में पैरामीटर्स क्या क्या यूज़ हो रहे हैं. तो एवरीथिंग कुड बी कवर्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स सर्वे. नेक्स्ट सोर्स आई वुड से जो मृणाल के इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स हैं दे आर लाइक ऑसम. मतलब आप इतना ज़्यादा अच्छे से समझेंगे पर्टिकुलरली वो पार्ट्स जो NCERT में कवर्ड नहीं है. तो जैसे कैपिटल मार्केट्स हो गया, प्राइमरी मार्केट्स हो गया, और उसमें बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें भी कवर्ड हैं. जैसे सपोज CPI जो है वो कौन रिलीज़ करता है, कितने टाइप के CPI हैं, WPI क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किसकी वेटेज क्या है. तो इस टाइप के बहुत सवाल आजकल UPSC पूछ रहा है कि किसकी मैक्सिमम वेटेज है, किसकी नहीं है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, उसमें किसकी वेटेज है, कोर इंडस्ट्रीज़ क्या है. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अब बहुत ही अच्छे से कवर हो सकती हैं मृणाल से. और ऑब्वियसली हमें पता है कि इकोनॉमिक्स आज के टाइम पे न्यूज़पेपर के सिवा यू जस्ट के नॉट गेट इनटू द UPSC. सो गेट क्लियर द UPSC एग्ज़ाम, राइट. सो मेक श्योर कि जो न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमिक्स का पेज आता है हर रोज़ आता है, यू रीड दैट थॉरली. बिल्कुल तुम्हें समझ आए हर एक वर्ड. नहीं समझ आ रहा है तो गूगल करो, आस्क समवन, बट मेक श्योर कि तुम ये कॉन्टीन्यूसली अच्छे से पढ़ रहे हो इसको. बिल्कुल ओके.
इकोनॉमिक्स में ये नहीं सोचना है कि मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ, मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, सो इट्स लाइक दोनों दोनों का काफ़ी इक्विवेलेंट और बराबर ही आपका सिलेबस है, और सोर्सेज भी सेम ही रहेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी के जैसे अभी प्लानिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इस पे बहुत सवाल आ रहे हैं, थोड़े एनालिटिकल सवाल होते हैं। ये सारे सवाल वही श्रीराम IAS, इकोनॉमिक सर्वे, NCERT। मेक श्योर मैंने आपको भी 5 सोर्स बताए हैं, उन पांचों सोर्सेज के थ्रू पढ़ेंगे, योर कवरेज वुड बी वेरी थॉरो। ओके, बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारे मेंस में जो टॉपिक लिखे गए हैं, जैसे गवर्नमेंट बजटिंग लिखा गया, गवर्नमेंट बजटिंग के लिए सेकंड ARC की स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट है। दिस इज़ अ वेरी गुड रिपोर्ट, एंड इसकी समरी पढ़ो, लाइक ओनली दस फ्यू पेजेस, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। पूरी रिपोर्ट पढ़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी और जो सब हेडिंग्स हैं हमारे पास सिलेबस में, क्रॉपिंग पैटर्न्स हो गया, डाइट एंड फार्म सब्सिडीज़ हो गया, तो उसके लिए आप विजन IAS का जो सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है, वैल्यू एडिशन मटेरियल, दैट इज़ वेरी गुड। तो आपको ये इंश्योर करना है आपको कि कोई भी सब हेडिंग जो है, जो आपके मेंस के सिलेबस में दी गई है, वो रहे ना, कोई भी मिस ना हो। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला पार्ट है वो मृणाल से पढ़ना है, एंड विजन IAS, बोथ आर वेरी गुड। लाइक मृणाल ने जो अपलोड किए हुए हैं, जो पेजेस हैं उसके फूड प्रोसेसिंग पर, उन्हें बहुत अच्छे से समझाया है, बिल्कुल डायग्राम्स के साथ समझाया है। उन्होंने ओरिजिनल आर्टिकल्स भी अपलोड किए हैं जहाँ से उन्होंने वो अपना आर्टिकल लिखा है, तो द PDF फाइल्स, तो उन PDF को भी पढ़ सकते हो कि एग्जैक्टली फूड प्रोसेसिंग जो एक्सपर्ट बॉडीज़ ने पब्लिश किए हैं डॉक्यूमेंट्स, उनको पढ़ सकते हो। विजन IAS का भी डिसेंट मटेरियल है। फूड प्रोसेसिंग पे देयर वुड बी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, सो मेक श्योर कि ये बहुत अच्छे से करके जाओ, सो दैट यू गेट गुड मार्क्स इन दिस। जब लैंड रिफॉर्म्स की बात आती है तो लाइक हमारा जो इसमें सोर्स है, दैट वुड रिमेन सेम, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। इसके 4 चैप्टर्स हैं, तो काफ़ी अच्छे से कर लो। ये आपको पेपर 1 में भी हेल्प करेगा, एंड दिस विल हेल्प इन पेपर 3 टू, राइट। एंड करंट अफेयर्स का ऑब्वियसली वी नो, न्यूज़पेपर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो करना है। जैसे बैंक्रप्सी लॉ पे अगर सवाल आता है तो नीड टू बी मेक श्योर कि तुम्हें पता हो व्हाट एग्जैक्टली इज़ बैंक्रप्सी लॉ, हम ला क्यों रहे हैं, लाना क्यों चाहते हैं, क्या कुछ मिसिंग है अभी जो करंट लॉ ला रहे हैं, हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें। तो जब न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई इकोनॉमिक्स का आर्टिकल पढ़ो, तो उसको अच्छे से एनालाइज करो और हेडिंग्स बनाओ कि क्या है, क्यों लाना चाह रहे हैं, क्या स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, क्या क्या हम कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। और ऐसे ही आंसर लेके आना है। यही मैं कह रहा हूँ कि इस आंसर लेके आने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी विल गेट वेरी गुड मार्क्स। लाइक लास्ट टाइम पेपर 3 में मेरे 81 मार्क्स थे जब मेरी 490 रैंक थी, लेकिन दिस टाइम आई हैव 111 मार्क्स, सो दैट्स एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट कैसे आया? मेजरली राइटिंग प्रैक्टिस से। मैंने अपने सोर्सेज कोई ज़्यादा नहीं बदले हैं, लेकिन बहुत अच्छे से लिखा है। हर एक क्वेश्चन में अगर आपका डेढ़ दो नंबर का भी डिफरेंस आ जाए विद ड्यू टू राइटिंग प्रैक्टिस, दैट्स अ लॉट। तो कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस पेपर्स लिखो, अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करो, मेक श्योर कि वो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, अंडरलाइंड हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, मेक श्योर दैट यू डू दैट। आई विल अपलोड माई मॉक आंसर्स जो मैंने दिए थे, उसमें एक बार देखो कि मैंने कैसे लिखा है, और उसी तरीके से अटेम्प्ट करो, राइट। सो ऑब्वियसली पॉइंट्स, हेडिंग, प्रेजेंटेशन and underlining keywords, right? So this is it, guys. Hope you like it, and best of luck for the future. Thanks.